हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में हीट उष्मा के सेट नंबर 3 के प्रश्न संख्या 41 से प्रयास को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 41। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, F-32/9 = C/5। तो सी का मान दिया है 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। 12 को 9 से गुणा करेंगे गए तो 108। 12 गुना 9 108। 108 में 32 जोड़ेंगे तो 140। प्रश्न संख्या 41 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। तो 98.6 के अप्रोक्स दिया है 98 फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 42 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। प्रश्न संख्या 43 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44। धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसीलिए। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। प्रश्न संख्या 45 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटेगा उसके बाद से बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा उसके बाद से बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 49। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटता है। गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इसका फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। प्रश्न संख्या 49 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। प्रश्न संख्या 50 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 51 को देखते। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 54। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण है पानी जमने पर फैलता है। पाइप में पानी जमने पर फैलता है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55। दो रेल पटरियों के मध्य छोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56। किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के अध स्थल में जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 57। शीतकाल में जब ठंड से जल जमता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी भाग ही परत ही जमता है। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58। ऊष्मा के संचरण की विधि है, चालन है, कंडक्शन भी है, संवहन कन्वेक्शन भी है, विकिरण रेडिएशन भी है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या ऊष्मा का चालन 3 तरीके से होता है, यही तीनों है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते चालन में। प्रश्न संख्या 59 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या जिसे बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। प्रश्न संख्या 60। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है संवहन। प्रश्न संख्या 60 के ऑप्शन नंबर बी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए
वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रकार से क्विक रिवीजन है, आप लोगों को वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।